जय श्री कृष्णा भक्तों। ओम नमो नारायणाय। एकादशी के व्रत से पापों का विनाश होकर पुण्य की वृद्धि होती है। उनका नाम पापाकुंशा एकादशी है। यह पवित्र तिथि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इसका महत्व विशेष इसीलिए है क्योंकि यह विजयदशमी के बाद पड़ती है। जिस प्रकार दशहरे पर धर्म की विजय और धर्म का नाश होता है, उसी प्रकार पापाकुंशा एकादशी पर किए गए भीतर के पाप और अशुभ संस्कार नष्ट होकर जीवन में पुण्य और सद्गुणों की विजय होती है। इसी दिन वनवास से लौटकर भगवान श्री राम और भाई भरत का मिलन हुआ था, जिससे इस तिथि का पुण्य और भी बढ़ जाता है। इस दिन भगवान पद्मनाथ की पूजा अर्चना करने का पुण्य, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि यह एकादशी पापों को रोकने वाली है, इसलिए इसका नाम पापाकुंशा पड़ा। पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने धर्म की रक्षा की थी, लेकिन युद्ध की विभीषिका ने उनके हृदय को व्याकुल बना दिया था। युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन पर विराजमान थे, परंतु उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता रहता था। जीवन में पाप और पुण्य का क्या परिणाम होता है? कौन सा व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त कर सकता है और परम धाम तक पहुंचा जा सकता है? एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनयपूर्वक कहा, हे माधव, आप सर्वज्ञ हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। आप ही धर्म के मूल हैं। हे प्रभु, कृपया करके मुझे यह बताएं कि अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका व्रत कैसे किया जाता है और उसका क्या फल मिलता है। उस व्रत की कथा भी विस्तार से सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी अधरों पर दिव्य करुणा झलक उठी और उन्होंने कहा, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। अश्विन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम पापाकुंशा एकादशी है। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसे करने वाला मनुष्य अपने जीवन में किए हुए समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में मेरे धाम को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, सुनो, मैं तुम्हें इसकी कथा विस्तार से सुनाता हूँ। विंध्याचल पर्वत की गहराइयों में एक समय एक क्रूर शिकारी रहता था। उसका नाम कृत्य था। वह दिन रात हिंसा करता, प्राणियों की हत्या करके जीवन यापन करता। धर्म, दया, करुणा, इन शब्दों से उसका कोई संबंध नहीं था। उसका हृदय कठोर था। न तो वह देवताओं की पूजा करता और न ही पितरों का श्राद्ध। चोरी, व्यभिचार, छल कपट, यही उसके जीवन के साधन थे। समय बीतता गया। वृद्धावस्था ने उसके शरीर को जकड़ लिया। जब मृत्यु समीप दिखने लगी, तब उसके मन में चिंता उत्पन्न हुई। हाय, मैंने जीवन भर पाप ही किए हैं। मरने के बाद तो मुझे अवश्य नरक में जाना पड़ेगा। वहाँ अनगिनत यातनाएं मिलेंगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? इसी ऊहापोह में डूबा हुआ वह शिकारी वन में भटक रहा था। तभी एक तेजस्वी महर्षि वहाँ आए। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। शिकारी ने उनके चरण पकड़कर कहा, हे मुनिवर, मैं महापापी हूँ। जीवन भर हिंसा और अधर्म ही करता रहा। अब मृत्यु समीप है और मुझे नरक का भय सताता है। कृपया कर कोई उपाय बताइए जिससे मैं पापों से मुक्त हो सकूं। महर्षि ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे पुत्र, तुम्हें सच्चा पश्चाताप हो रहा है। यह बड़ी बात है। सुनो, अश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा नामक एकादशी आती है। उस दिन जो मनुष्य उपवास करके भगवान पद्मनाथ विष्णु का पूजन करता है, वह जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यदि तुम यह व्रत श्रद्धा से करोगे तो निश्चित ही तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी। महर्षि की बातें सुनकर शिकारी के हृदय में भक्ति जागृत हुई। उसने निश्चय किया कि यह व्रत करेगा। एकादशी के दिन उसने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और पूरे दिन उपवास रखा। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाए, फूल अर्पित किए और तुलसी जल चढ़ाकर बार बार प्रार्थना की, हे पद्मनाथ प्रभु, मैं अपराधी हूँ, महापापी हूँ, परंतु अब आपकी शरण में आया हूँ। कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए।
उसने दिन भर उपवास करके रात्रि में जागरण किया, भजन कीर्तन किया और प्रभु का नाम स्मरण करता रहा। समय आने पर जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे ले जाने आए। वे कठोर और भयानक थे। शिकारी भय से काँप उठा, परंतु उसी क्षण वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों से कहा, रुको, यह प्राणी अब तुम्हारे अधिकार में नहीं है। इसने पापा कुंशा एकादशी का व्रत किया है। इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब हम इसे दिव्य विमान में बिठाकर विष्णु लोक ले जाएंगे। यह देखकर यमदूत पीछे हट गए और वह पापी शिकारी भी भगवान के धाम को चला गया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यही पापा कुंशा एकादशी की महिमा है। इस दिन उपवास करने से मनुष्य न केवल स्वयं पाप मुक्त होता है, बल्कि उसके कुल के 10 पीढ़ी पूर्वज और 10 पीढ़ी वंशज भी पावन हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य स्वर्गलोक का आनंद भोग कर अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत का पालन करता है उसे कभी यमराज के भय का सामना नहीं करना पड़ता। व्रत की विधि श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को बताई गई। दशमी से ही संयम और पवित्रता का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी जल अर्पित करें। दिन भर उपवास रखकर रात्रि में भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, पापा कुंशा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। इसे करने वाला मनुष्य धन, धान्य, पुत्र, सुख और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। यह व्रत समस्त यज्ञ, दान और तीर्थ स्थान से श्रेष्ठ है। इसका फल अनंत है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे जनार्दन, आपने पापा कुंशा एकादशी की अद्भुत कथा सुनाकर मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया है। अब मैं अवश्य इस व्रत का पालन करूंगा और धर्मराज के रूप में प्रजा को भी इसका महत्व बताऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से ये कथा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु। ऐसी और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।